बाकी सभी ग्रह कहने के लिए हैं, ना लोग रह रहे हैं ना पेड़ पौधे हैं। इसलिए चाहे वो वीनस हो या मंगल हो और दूसरे भी प्लेनेट हो, निर्जन सा है, लेकिन धरती को तो बचाइए। इसलिए हमारे धरती को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए पृथ्वी दिवस के रूप में। अपनी पृथ्वी, अपने धरती को और अपने देश को सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए जरूरी है। इतना टेक्नोलॉजी होते हुए आज अभी तक यह संभव नहीं हो पाया है हिम्मत तो लोग मरकरी पर रह करके दिखाएं। नहीं हो पाएगा। है हिम्मत तो लोग वीनस पर यानी शुक्र ग्रह पर रह के दिखाएं। नहीं हो पाएगा। और मार्स के बारे में तो संभावना जताई ही जा रही है। इसका अर्थ है कि हम सभी लोग जिस ग्रह पर रह रहे हैं उस ग्रह को बचाने की ज़रूरत है, पृथ्वी को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि जीवन सिर्फ यहीं पर संभव है। वेलकम टू नवोदय नॉलेज वर्ल्ड। वर्ल्ड अर्थ डे यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है। हमारी अर्थ को बचाने की ज़रूरत है, यानी जिस अर्थ पे रहते हैं हम लोग, जिस धरती पे रहते हैं, उसे सबसे ज़्यादा संरक्षण और बचाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ज़रूरी है हम अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं और कैसे इस अर्थ पे यानी इस धरती पर जीवन संभव हो पाए, जीवन कायम रहेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे कब से स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल 1970। वर्ल्ड अर्थ डे जो है वह सबसे पहले 22 अप्रैल 1970 से स्टार्ट हुई थी और आज चल रहा है 2024। इस तरह आज कहिए वर्ल्ड अर्थ डे जो है वह लगभग 54 यानी 54वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाई जा रही है। 54th वर्ल्ड अर्थ डे ये मनाया जा रहा है। और इसमें वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाते हैं ये जानना जरूरी है। वर्ल्ड अर्थ डे को शुरुआत जो की गई थी वह अमेरिका के सीनेटर थे जिनका नाम गिलार्ड नेल्सन था। इन्होंने अपने कॉलेज से स्टार्ट किए थे और स्टूडेंटों को इकट्ठा करके पर्यावरण को बचाने के लिए आह्वान किया था, यानी पर्यावरण को बचाने के दृष्टिकोण से इन्होंने ये कदम उठाई थी और तब से वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। शुरुआत तो अमेरिका में ही हुई और आज पूरी दुनिया वर्ल्ड अर्थ डे को मना रहा है। कारण यह है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है हम जिस धरती पे रहते हैं उस धरती को कैसे बचा सकते हैं और किस तरह से इस धरती पर जीवन संभव रह पाएंगे, यानी जो जीवन चल रहे हैं ये स्थापित रह पाएगा। यानी पर्यावरण कहिए या पृथ्वी, क्योंकि ये पृथ्वी है तो पर्यावरण भी है। इस अर्थ को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ 4 दिखाया है। इसका कारण यह है कि ये 4 जो प्लेनेट हैं यानी 4 ग्रह, ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ग्रह कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि यही 4 ग्रह जहाँ पर मानव अपना जीवन बसा सकता है या उस पर पैर रख सकता है, क्योंकि इन्हीं 4 ग्रह पर सतह पाई जाती है। बाकी जो 4 ग्रह आप जानते हैं, जो 4 प्लेनेट, वो सारे प्लेनेट या तो लिक्विड फॉर्म है या गैसीय फॉर्म में हैं। यानी जुपिटर हो गया है, सैटर्न हो गया है, यूरेनस हो गया है और नेपच्यून। इन चारों को मैंने इसमें नहीं दिखाया है। उसका कारण यही है कि अगर उस पर पैर इंसान रखेंगे तो वो सीधे सतह ना होने के कारण नीचे की ओर धंसते ही जाएंगे, जबकि इस मरकरी पर सतह है यानी सरफेस है। वहीं पर वीनस पर भी सतह है। वहीं पर हम जिस अर्थ पे रहते हैं हम सभी लोग, इस पर तो सतह है ही और हम सभी लोग जान ही रहे हैं। रही मार्स पर भी सतह पाई जाती है, इसलिए इसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है, स्थलीय ग्रह कहते हैं। तो जरूरी इसलिए है कि ये 4 ग्रह होते हुए जीवन जो संभव हो पाया है सिर्फ एक पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो पाया है, जहाँ पर जीवों का निवास होता है और जहाँ पर इतने तरह के पेड़ पौधे ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। और जहाँ पेड़ है तो वहीं पर जीवन है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लेनेट पाए गए हैं और इस हमारे सोलर सिस्टम में, तो वहाँ पर पेड़ ना होने के कारण जीवन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। मार्स पर यानी मंगल प्लेनेट, जो मंगल ग्रह है, इस पर संभावना सिर्फ जताई जा रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब लोग रहेंगे
तब जान पाएंगे। सबसे नज़दीक का जो प्लेनेट है सन से यानी सूर्य से, वह मरकरी यानी बुध ग्रह है, जो कि सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और स्थलीय होते हुए भी मानव इस पर अपना पैर नहीं रख सकते हैं। कारण यह है कि यह इतना ज़्यादा गर्म होता है दिन के समय में, या तो मानव जल जाएगा, और रात के टाइम में इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंडी पड़ती है, या तो मानव जम जाएंगे। इसलिए ये मरकरी प्लेनेट रहने के दृष्टिकोण से कहीं से भी सही नहीं बैठता है। तो उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर आते हैं विनस। विनस भी सूर्य से नज़दीक होने के कारण इसमें सन के सारे लाइट को यह एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सारे लाइट को यह सोख लेता है, जिस वजह से यह इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मानव इस पे पैर नहीं रख सकता है, चाहे वह रात का टाइम हो या दिन का टाइम हो। और इसलिए इसे इतना गर्म होने के कारण, सूर्य के लाइट के कारण यह बहुत ज़्यादा चमकता है। और भी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी वॉल्केनोज भी पाए जाते हैं, इस वजह से यह चमकते रहता है और शुक्र ग्रह को इस पृथ्वी पर से आराम से देखा जा सकता है। रही सबसे अच्छी पोजीशन पर कहिए, हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, जिस पर जीवन संभव हो पाया है, और यह सूर्य से तीसरे पोजीशन पर, तीसरे स्थान पर है लगभग, यानी दूरी कहिए ठीक ठाक है, जिस वजह से सन की लाइट आती है और पेड़ पौधे भी फलते फूलते हैं, मानव जीवन भी संभव हो पाया है, ना ज़्यादा दूरी पर है ना कम दूरी पर है, यानी ठीक ठाक पोजीशन पर है। इसीलिए हमारी अर्थ को बचाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो जीवन संभव हो पाया है वह इसी अर्थ पे संभव हो पाया है। इसलिए हमारे पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी सीनेटर जो थे ये भी पर्यावरण को ही लेकर आगे बढ़े थे बचाने के उद्देश्य से। उसके बाद समझ में आया है कि नहीं, पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर के समस्याएं हैं, प्रदूषण को लेकर के समस्याएं हैं, इसलिए हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से बचाना जरूरी है। इस तरह से कहिए 2024 में, यानी अर्थ डे जो मनाई जा रही है, पृथ्वी दिवस जो मनाया जा रहा है, वह 54th हो जाता है, क्योंकि 1917 में स्टार्ट हुए थे। और इस तरीके से यहाँ पर 54वां पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। और पृथ्वी दिवस मनाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहे हैं। यानी पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और आज इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। इतनी गर्मी बढ़ रही है, आने वाले टाइम में पता नहीं लोगों पर और इस पेड़ पौधे पर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है, जिस अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं, पहले तो उस अर्थ को बचा के रखना चाहिए। साइंटिस्ट संभावना लगा रहे हैं कि मार्स पर जीवन संभव हो सकती है, लेकिन अभी इसमें समय लगेंगे। हो सकता है 50 ईयर्स लगे या 100 ईयर्स लगे। तो जिस प्लेनेट पर जीवन संभव है, जरूरी तो है कि इस प्लेनेट को पर्यावरण यानी पेड़ लगा करके बचाया जा सके। अमेरिका में कहिए इसे ट्री डे भी कहा गया, यानी ट्री डे का अर्थ ही हो गए पेड़ दिवस, और पेड़ से ही रिलेटेड होते हैं पर्यावरण, यानी जहाँ पेड़ है तो वहाँ पर्यावरण है, क्योंकि पृथ्वी है तो इस पे पेड़ हैं। तो चंद्रमा और मंगल ग्रह को तो छोड़िए, जिस ग्रह पर रह रहे हैं पहले उसी ग्रह को तो बचाइए, और तब जाकर के लोग यहाँ पर जीवन जिस तरीके से चलते आ रही है सुचारू रूप से चल पाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि लोगों का और पेड़ पौधों का जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई दिवस होते हैं और होना भी चाहिए, ताकि उस दिवस के रूप में लोग कम से कम एक दिन तो जागरूक होते हैं, और जागरूकता फैलने के कारण लोग उस पर विचार करते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और फिर उस पर अमल करके बढ़िया ढंग से काम करते हैं। जैसे पृथ्वी दिवस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है पृथ्वी दिवस, खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें ये सारी जानकारी होती है, लेकिन ये जागरूकता पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलानी चाहिए, जिस वजह से सारे लोग जान पाएंगे और अपने पृथ्वी को
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से बचा पाएंगे और पॉल्यूशन बढ़ने से कम उसमें अपनी भागीदारी दिखा पाएंगे और पॉल्यूशन को कम कर पाएंगे। यानी पॉजिटिव वे में लेना है। पॉल्यूशन चाहे कचरा फेंक कर हो या और भी किसी तरीके से किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ों को जलाकर हो, तो उन सारे चीज़ में अगर समझदारी रहेगी तो लोग सोच समझ करके हैं, यानी पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी फैलाई जाए कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक दिन तो पृथ्वी के लिए लोग सोचे, जिस धरती पर रह रहे हैं और जो धरती इतना सारा कुछ देती है, ये पेड़ पौधे जो इतना सारा कुछ देती है, उस धरती को बचाने के लिए आगे आएँ और इस पृथ्वी यानी इस धरती की रक्षा करें। ये तभी संभव हो सकता है जब सारे लोग जागरूक होंगे और तब जाकर के ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन ये सारे कम होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक वीडियो शेयर करें, चाहे कोई भी वीडियो हो, और ताकि जानकारी लोगों को मिले और फिर अपने पृथ्वी को लोग समझ सके। तो इस ढंग से पढ़ने का अर्थ यह होता है कि उस चीज़ को अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि उस चीज़ से समझ सके और उन सारे चीज़ों को अपने लाइफ में समझ करके प्रयोग कर सके और अपने अर्थ को बचा सके। तो हम सभी लोग को संकल्प लेना चाहिए पृथ्वी दिवस के रूप में पॉल्यूशन ना फैलाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। ज्यों ही पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप खुद कम होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जब कम होंगे तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है इस अर्थ को बचाने की। इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती है। क्लाइमेट चेंज होने के कारण ही जहाँ पर सहारा डिजर्ट आज के टाइम में यानी अफ्रीका में है, एक टाइम था वह कभी पूरी तरह से हरा भरा हुआ करता था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण ही वह अफ्रीका का सहारा डिजर्ट अब पूरा का पूरा डिजर्ट बन चुका है। तो ज़रूरी है ऐसी चीज़ें फिर इस अर्थ पे ना दोहराएं और ना हो, क्योंकि इसी अर्थ पे डायनासोर जैसे जीवों का भी समाप्ति हुई है। क्योंकि इसके बाद अभी तक वर्तमान में रहने वाली कोई भी जगह नहीं है जहां पर मानव एट प्रेजेंट टाइम में रह सके और अपनी मानव बस्ती बसा सके। सारे जगह संभावना है, चाहे वह चंद्रमा हो या मंगल ग्रह हो, लेकिन जिस पे रह रहे हैं जरूरी है उसको बचा के रखने की। तो अर्थ परिवर्तन होते रहते हैं अगर लोग ना समझ पाए तो, इसलिए पृथ्वी को बचाने की ज़रूरत है, इस धरती को बचाने की ज़रूरत है ताकि जीवन कायम रहे इस मानव जाति का और इस पेड़ पौधे का और सभी जीवों का, जिस वजह से ये पृथ्वी फिर इस ढंग से हरा भरा और सुंदर दिखता है। तो ज़रूरी है इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दें और लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे और जीवन इसी तरह अच्छे ढंग से इस पर संभव रहे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें।